देवास नगर निगम की हालिया परिषद बैठक में भाजपा के पार्षदों के बीच गहराई गुटबाजी के चलते विवाद उत्पन्न हो गया। भाजपा के 14 पार्षदों ने परिषद की बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों में हो रहे भेदभाव का आरोप लगाया। इन पार्षदों का कहना था कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत प्राप्त राशि का वितरण केवल 6 वार्डों में किया गया है, जिससे अन्य वार्डों के विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। इस विरोध में शामिल पार्षदों ने परिषद की बैठक में प्रवेश करते ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और बैठक का बहिष्कार करके बाहर चले गए। इस विरोध के दौरान उन्होंने पोस्टर भी लहराए, जो उनके असंतोष और गुस्से का प्रतीक थे। पार्षद राजेश यादव ने आरोप लगाया कि सांसद निधि से प्राप्त धनराशि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है और सांसद को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विचारधारा के अनुसार विकास चाहते हैं और सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करने के इच्छुक हैं। लगातार इस देवास में भारतीय जनता पार्टी की परिषद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पार्षद जिनके वार्डों से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही, जो संगठन के हर कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं, जो संगठन के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं, ऐसे पार्षदों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की परिषद में भेदभावपूर्ण स्थिति निर्मित है। आप सारा रिकॉर्ड है, आप उठाकर देख लीजिए। 3 बार मुख्यमंत्री अधोसंरचना का पैसा, कायाकल्प का पैसा आया है। सिलेक्टेड वार्डों में उन पैसों का वितरण किया गया है। बाकी वार्डों में नाम मात्र का पैसा दिया। इस बार तो 6.5 करोड़ रुपया जो आया वो मात्र 6 वार्डों में वितरित कर दिया गया है। पूर्व में भी उन वार्डों में 40-40 लाख रुपया दिया गया है। इस बार फिर 80-90 लाख दिया गया है। ये किस कारण से दिया जा रहा है? हम लोगों ने गलती क्या की? हमारी वार्डों से आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मतदान में भारी बहुमत से हमारे वार्डों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद जी का चुनाव हो। हमने लगातार सांसद निधि का उपयोग नहीं करने दे रहा है। सांसद जी ने कुछ वार्डों में राशियां दी है, उसके टेंडर नहीं लगने दे रहा है। ये कौन सी बात हो रही है? ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? निश्चित रूप से हमने संगठन को अपनी बात रखी है। हम संगठन के माध्यम से, हमको पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसमें हस्तक्षेप करके इस चीज को ठीक करेगा। वहीं नगर निगम के सभापति रवि जैन के मुताबिक भाजपा के कुछ पार्षद गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। उनके साथ में बैठकर सभी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के जो अधिकारी काम में लापरवाही या गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा कंफ्यूजन है वो, जो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, पूरा एक परिवार है, तो हम लोग बैठ के महापौर जी के साथ में और हम लोग सभी बैठ के और वो कंफ्यूजन एक दूर कर देंगे। क्योंकि जहाँ तक विकास की बात है तो देवास में 45 वार्डों में विकास की गंगा बह रही है और जहाँ पे भी जब भी कोई फंड का एलोकेशन आता है, जैसे कायाकल्प 1, कायाकल्प 2 या फिर अमृत योजना, या जिसमें भी नालों के निर्माण है या डामर या सीसी रोड के निर्माण है, ये सभी मैं आप लोगों को वो डिटेल भी अवेलेबल कराऊंगा, जिसमें सारे वार्ड जो हमारे सदस्यगण विरोध करके अगर अभी परिषद छोड़ के भी गए थे, उनके वार्डों तक की भी सभी की ये है कि जहाँ पे उनका विकास, उनके वार्डों में भी विकास हुआ है। तो ऐसे भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। देवास में बीते कुछ समय से भाजपा के भीतर 2 गुट बने हुए हैं, सांसद गुट और विधायक गुट। ये गुटबाजी न केवल पार्टी की एकता को खंडित कर रही है, बल्कि शहर के विकास कार्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब देखना होगा कि पार्टी के बड़े नेता इस गुटबाजी को कब तक खत्म करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, देवास।